तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर टीच में। तो मैं आपको इस वीडियो में फसल उत्पादन 11वीं की इम्पोर्टेंट ओटी लेकर आया हूं। आपके पास बहुत कम समय बचा है, इन ओटियों को आप रट लीजिए। मैं इन ओटियों में आपको क्वेश्चन विथ आंसर सहित लेकर आया हूँ। आपके लिए 4 विकल्प लेकर नहीं आया, ठीक है। तो पहले बात करेंगे सही विकल्प की। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो पहली बात कर लेते हैं अपन सही विकल्प की। आपका पहला सही विकल्प दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, शून्य भू परिकरण से मृदा में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खरपतवार की। तो इसका राइट आंसर आपको भर देना है खरपतवार की। आपको इस जो मैं इम्पोर्टेंट ओटी लेकर आया हूँ आपके लिए, इसमें से आपको अधिकतर ओटी देखने को मिल जाएंगी। आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो इन्हें पढ़कर ही आप पेपर में जाएं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगला। आपका अगला दिया हुआ है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार कृषकों को, इसका उत्तर हो जाता है आपका न्यूनतम भू परिकरण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है आपके, ये ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में लेकर आया हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगले सही विकल्प की। तो आपका दिया है भू परिकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका मैथ्रोतुल। इसके बाद बात करते हैं अगला। आपका दिया हुआ है मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है। तो ये आपकी भौतिक प्रक्रिया है। इसके बाद आपका 5वां दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, परत संरक्षण का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका वर्षा इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मृदा जिसका pH 7 से अधिक होता है कहलाती है। तो ये क्षारीय मृदा कहलाती है। इसके बाद आपका दिया है पौधे के लिए उपयोगी जल। तो ये हो जाता है कोशिका जल, ठीक है। तो ये आपके सात में आपके लिए सही विकल्प लेकर आया था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले सही विकल्पों की। तो अगला सही विकल्प आपके अगले रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थान आपका दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लेकर आया हूँ इनके। ये आपकी सही जोड़ी दी हुई है, देख सकते हैं आप। मैंने रिक्त स्थान बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये आपके लिए सही जोड़ी दी हुई है। तो पहला दिया हुआ आपका दिया हुआ है, देख सकते हो आप, ओ संस्तर। तो अपक्षारीय कार्बनिक पौधों की। इसके बाद आपकी सही जोड़ी दूसरी दी हुई है, सी संस्तर। तो इसका हो जाएगा आंशिक रूप से अपक्षारीयत, ठीक है। इसके बाद है आपका मृदा में वायु। तो मृदा में वायु होती है 25%। इसके बाद बात करते हैं बहुफसलीय खेती। तो ये हो जाती है आपकी अंतर्वर्तीय खेती। इसके बाद है आपका संजक फसल। तो ये हो जाएगा इसका नील। इसके बाद आ गई रबी फसल। तो गेहूं और पीली क्रांति, तो तिलहन उत्पादन। ये आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। इनमें से आपको अधिकतर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, सत्यासत्य लिखिए। तो सत्यासत्य लिखिए। तो पहला दिया हुआ है, हमारे देश में लगभग 67% कृषि से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सत्य, देख सकते हैं आप, सत्य। इसके बाद आपका अगला दिया हुआ है, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है आपका सत्य। इसके बाद आएगा आपका जैविक खेती से भूमि की उर्वरक निर्भरता घटती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका असत्य, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला दिया हुआ है आपका सत्य फसल चक्र पौधों को बीमारियां से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सत्य। इसके बाद आपका 5वां दिया हुआ है, अंतराल रसाय प्रणाली से बागों की आय बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है आपका सत्य, ठीक है। इसके बाद है आपका 6वां क्वेश्चन, पेड़ पैमाने पर खेती के लिए मिश्रित विधि लाभदायक नहीं होती। तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है आपका सत्य। इसके बाद दिया हुआ है आपका मृदा
टन में जल 25% होता है, तो ये सत्य। तो आपका एक असत्य है, तीसरा और सारे सत्य हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको जल्दी से पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत कम समय बचा है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए स्टडी के मामले में वेरी हेल्पफुली होने वाला है, क्योंकि इस पर आपको अच्छी वीडियो जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक या फाइनल पेपर, आपको इस पर मिलते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं आगे अगले के क्वेश्चनों की। तो आगे दिए हुए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, तो देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया हुआ आपका सोलन का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फर्श। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है चाहोनों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेडोजेसिस। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की। तो अगला दिया हुआ आपका किसी मृदा के भौतिक गुण किस पीएच के आसपास कृषि, तो इसके राइट आंसर हो जाता है आपका 7। इसके बाद दिया हुआ है अगला परत चरण के मुख्य कारण क्या है, तो वर्षा इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला दिया हुआ आपका मृदा के लिए क्या अमृत समान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जल। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला दिया हुआ है आपका पटेला का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है भूमि समतल करने के लिए। पटेला यानी जो अपन ट्रैक्टर में पीछे पंजा में लगाते हैं उसको पटेला बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला दिया हुआ आपका संगारिये क्षरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संगारिये बहस के उतार चढ़ाव, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो जाते हैं, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से इनको याद कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले। आगे क्या दिया हुआ है, आपके आगे दिए हुए हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान ये आपके राइट आंसर दिए हुए हैं। रिक्त स्थानों के आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, यही आने वाले हैं रिक्त स्थान। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें।